बाबलू, हमारे बबलू भैया आप सभी से अपने दिल की कुछ बातें करना चाहते हैं। भैया एक नींबू पानी। ये ले। बाबलू 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 आगे बबलू भैया। आ चुका है वो दुनिया की रखवाली करने। बाबलू भैया, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैर के ऐसे तो हट जाए। नहीं बाबलू भैया, मैं नहीं हटूंगा। बाबलू पहलवान, बाबलू पहलवान। लो हाथ में पकड़ लो यार। तो हमारा चुनाव चिन्ह है। अरे जल्दी खोलो यार। ये हमारा दिल है, हमने खुद फोटो खिंचवाया है इसका। शाबाश, लो छपवा दो इसको। ये हमारा ही दिल है, बस बाहर से। ओ भाई, और इसके इर्द गिर्द जो बाल है वो हो आप। ये दर्शाता है आपके और हमारे पावन रिश्ते को। बाबलू पहलवान, ये बाबलू भैया ही जीतेंगे। बहुत धन्यवाद। भैया को कपड़े दो यार, कोई कपड़े दो। तो आ गए फिर से। तो गर्मियों में कुछ लोगों को कूलर नसीब होता है और कुछ लोगों को बेकार कूलर नसीब होता है। हमारे पास एक प्राचीन कूलर था जो कि इनको दहेज में मिला था। तब से ही लीक हो रहा है वो। टप 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 टप। वहीं पे कुछ लोगों को अच्छा कूलर तो नसीब हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पा रहे थे। अब आइए, थोड़ा ऊपर। अब इन सभी को ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के पास ज्यादा हवा जा रही है। कूलर पे ऑटो स्विंग चालू करके ये लोग उसके साथ साथ घूम रहे हैं। रात भर ऐसे ही भगते फिर रहे ये लोग तकिए ले लेके। हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं था। आगे का पूरा फड़का उड़ा हुआ था हमारे कूलर का। आज तक हम लोगों ने उसकी फुल स्पीड नहीं देखी है क्योंकि पहली स्पीड में वो भागो। हमको ऐसा लगता था कि फुल स्पीड में चालू कर दिया ना तो हमारे सोने के बाद उड़ के बाहर चला जाएगा वो। इतने तपाड़े में बेचारे फेरी वालों को पसीने में लथपथ घूमते देख मेरी मम्मी इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि इनका तो फायदा करना पड़ेगा। देख बेचारे गर्मी में कितनी मेहनत करते हैं। दीदी एकदम प्योर कॉटन है। इसका असली लुक तभी आएगा जब आप इसको बिछाओगे। लो पकड़ो उधर से, ये देखो ये प्रिंट। दीदी ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। कल मैं चुपचाप जा रहा हूँ रास्ते से, आप दौड़ के आओगे मेरे पैर पकड़ लोगे कि 4 और दो भैया, पर तब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तब तक खत्म हो चुके होंगे। माल ही इतना बढ़िया है। अरे दीदी ये बात लिख के ले लो मेरे से कि लो लिख दिया। आप मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे कि भैया प्लीज दे दो, लेकिन फिर भी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप आज ही खरीद लोगे सारे चद्दर, है ना। अंधा पोटेंशियल है इन लोगों में। ये तुम्हारे सामने जिंदा आदमी बेच खाएगा। दीदी ये देखो, ये कुछ नहीं होता है इसको। ये और तो और पूरा फोल्डेबल है। ये चाहिए ना आपको? चाहिए ना? चाहिए। लो ला दे दो। चलो। लेकिन मेरी मम्मी उसको रुला देती है। एक चद्दर खुलवा लिया उससे। दीदी यार 250 में तो मेरे को पड़ता है। इतने तपाड़े में घूम के 50 रुपए एक पीस पे बनते हैं दीदी मेरे। वाह रेन दो भैया वाह, जाओ और तेज धूप पड़ जाए तो बढ़िया रहे। वो बापड़ा तुम्हारी कॉलोनी की 4 राउंड लगा के वापस से आएगा तुम्हारे घर के सामने। और तुम्हारी मम्मी को पता है ये चीज, वो गेट पे ही खड़ी है। क्या हुआ भैया फिर? लो ले लो यार दीदी। उस बेचारे ने घाटे में जाके बेचा है माल। उसके बाद भी मम्मी बेटा तेरे को मालूम नहीं
है, ये सब चोरी का माल रहता है इनके पास। तो फिर उससे खरीदा क्यों? एक बार को मान लो कि वो चोरी करके भी लाया है, तो उसमें भी तो मेहनत लगी है उस बेचारे की। हाँ, ये मम्मियों के पास कुछ अद्भुत ताकतें होती है, उनमें से एक है ये। 1 घंटे बाद खराब हो जाएगी। मम्मियाँ सामान सूंघ के उनकी एक्सपायरी बता देती है। मेरे को आज भी याद है वो दिन जब बस आखिरी 10 मिनट बचे हैं। अब तो 2 ही मिनट बचे हैं। हेलो। दूसरी तरफ बबलू पहलवान का दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन बबलू पहलवान का जन्मदिन था और पूरे शहर को ये बात मालूम थी, क्योंकि हर गली नुक्कड़ पे इन लोगों ने पोस्टर लगवा दिए थे, बबलू भैया पहलवान हैं, इसलिए जन्मदिन की शुभकामनाएं। भाई साहब, इनमें से बबलू भैया कौन से? ये तो दिख नहीं रहे क्या तुमको? और बबलू पहलवान ने जिंदगी में पहली बार कुछ ढंग का काम करने का सोचा। अरे बबलू भैया, ये तो पिघल गई, आपके लिए नहीं लाता। कोई बात नहीं। मेरे को मेरी जनता की सेवा करनी है। इस शहर में न जाने कितने गरीब लोग भूखमरी से मरते हैं। मैं अरे भैया, जल्दी चलो, उनको मेरी जरूरत है। बबलू भैया, ये आपके खाने का भी टाइम हो गया, तो पहले खा लीजिए फिर चल जाना। ठीक है, इतनी देर में कोई नहीं मर रहा, चल आजा, खा के चलते हैं। देखिए, इनके जैसा काला डुस्सी हो जाएगा, दिन भर धूप में रबड़ता रहेगा। तो तुमने कुछ रईस लोग देखे होंगे जो कि हम्बल बनने की नाकाम कोशिश करते हैं। अरे भैया, आप मानोगे नहीं, ये एसी वगैरह में को जमता थोड़ी ना है। एसी जो रहता है ना, ये शरीर खराब कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ नाक के अंदर ठंडक करता है एसी, लेकिन जो अपना पंखा रहता है वो पूरे शरीर को ठंडक देता है। इसलिए हम तो एसी और पंखा दोनों चलाते हैं, ताकि नाक के अंदर की ठंडक भी हो जाए और बाहर शारीरिक ठंडक भी हो जाए। यही हम्बल अप्रोच हर किसी को रखना चाहिए अपनी जिंदगी में, अगर उसको सड़क पे आना है तो। यार, मैंने सोचा नहीं था इतना ज्यादा आ जाएगा बिल। लेकिन ये लोग अभी भी हम्बल है, ये लोग अपने आपस में ही दिलासा दे रहे एक दूसरे को फालतू की बातें करके। अपन बताए धूप सेक रहे एक तरीके से। अब देखो, अपन ने चड्डी तो पहन रखी है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अपने शरीर का हर एक अंग एक जैसे कलर का हो जाएगा। मेरी आंखें भर आती है बेचारे गरीब लोगों को देख के, बेचारों के पास कपड़े तक नहीं है। बबलू पहलवान बहुत सोच विचार करके कंबल बांटने का फैसला करते हैं भरचक गर्मी में। बेचारे जिन लोगों के पास थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी उन्होंने छीन लिए और जबरदस्ती उनको कंबल बांटी। अब वो बेचारे गर्मी में कंबल ओढ़ के खड़े हैं। मेरे को पता है बहुत खुशी मिलती है जनता की सेवा करके, निस्वार्थ सेवा करता हूँ मैं। मेरे को कुछ उनसे चाहिए नहीं बदले में मेरी माँ का मंगलसूत्र है, ये रख लो भाइयों। ये देखो, पेटी पे केटीएम है, और उससे भी ज्यादा प्राउड की बात यह है कि माँ का मंगलसूत्र गिरवी रख के लिए मैंने। ये लोग शर्ट पहन के एहसान कर रहे हैं, ऊपर के 5 बटन खुले हुए, नीचे का बस 1 बटन अटका रखा है। जरा सी हवा चली तो वो भी खुल जाएगा। और इन लोगों में एक अद्भुत टैलेंट होता है। एक सीधी सुनसान सड़क है, कोई प्राणी उस जगह के आसपास भी नहीं आता है। इतनी प्यारी सड़क है ना वो, कि तुम उस पे चप्पल पहन के चलोगे तो वो सड़क गंदी हो जाएगी। उस सड़क पे ये लोग आड़ी बाकी गाड़ी चला के तुमको गिर के दिखाएंगे। देखो यार, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन इनकी ऐसी हरकतें देख के मेरी तो बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि ये तो यार गिरना चाहिए। तुम्हारी भी इच्छा तो होती है मन मन में, पता है मेरे को, ठीक है। भगवान इसको गिराओ यार। थैंक यू। तेरी माँ तो हाथ टूटवा के बैठी थी ने, अब तू भी पैर तोड़वा के आ गया। ये सीट पे सीढ़ी लगा के चढ़ना रहता है क्या? अरे कुछ नहीं होगा, आप बैठो तो सही। देखा, मैंने बोला था ना कुछ नहीं। अरे यार, कैसे चलाते? एक तो ये लोगों को गाड़ी चला। ओए, देख के चलाना भैया। दीदी आप रॉन्ग साइड, बदतमीज। जा रहा हूँ मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने। और सुनो ध्यान से, तेरे हाथ नहीं है और तेरे पैर नहीं है, तो अब तुम दो एक दूसरे का सहारा हो, ठीक है? चलो टाटा। जल्दी यार, टाइम हो गया है।
चलो ठीक है, पैकिंग तो हो गई है। गर्मी में लेडीजों का एक माफिया ग्रुप होता है, पूरा शरीर, हाथ, मुंह, पैर सब ढक लेंगे ये लोग। उसके बाद मुंह से बड़ा चश्मा लगा के देख के चलाना भैया। मेरे को कोई आंटी जी सड़क पे आते हुए दिखते तो मैं सड़क ही चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आंटियों के सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो उनसे घबराहट में एक्सीलेटर फुल हो जाता है। लेकिन इधर मम्मी को अलग ही टेंशन हो रही थी। चद्दर वाले को ज्यादा बोल दिया यार मैंने। 250 बोला था तो एकदम से मान गया था वो, मतलब माल तो चोरी का ही है। घनश्याम, पापा और धर्मेंद्र निकल चुके थे घर से। इन लोगों ने 4 दिन तक प्लानिंग करी थी और ऐसी जगह चुनी जहां पे इनके शहर से भी ज्यादा गर्मी हो। वहां पे धूप इतनी तीखी थी कि तुम्हारा पसीना निकल के हाथों हाथ इवेपोरेट हो जाए। ऐसा लग रहा था कि वहां के पेड़ों को गर्मी लग रही थी, इसलिए उन सब ने ट्रिम कर लिया है और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। ये लोग घर से पानी लेके गए थे, लेकिन इन्होंने फ्रीजर में बोतल रख दी थी। अब तीनों प्यासे बैठ के उस बर्फ के डल्ले के पिघलने का इंतजार कर रहे हैं। अरे बर्फ लाओ यार जल्दी, उसके बिना इसका मजा कहाँ है। बबलू भैया का जन्मदिन है आज, माहौल बनेगा भैया आज तो। रद्दी पेपर वाले, मम्मी ने उस आदमी का इतना घाटा कर दिया था कि उस बेचारे को प्रोफेशन चेंज करना पड़ गया। अरे तो वही है चोर, वही जिसने चोरी का माल बेचा था मेरे को। ओए रुक जा वहीं पे। अरे मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को मत मारो। देखो ये चश्मा कैसा लग रहा है, एकदम वेल्डिंग वाला लग रहा है। क्या हुआ इसको? भाई वो सही में वेल्डिंग इच करता है। जल्दी घर चलो नहीं तो काले हो जाएंगे। हाँ गुड बॉय। भाई अपनी बॉटल। दीदी यार 250 में तो मेरे को पड़ता है, इतने तपाड़े में घूम घूम के 50 रुपए एक पीस पे बनते दीदी मेरे। 250 रुपए का है। नहीं हाँ हाँ ये मेरे पास बड़ा है। 250 का है। लगा ली क्या तुम्हें छान होगी तो कोई बात नहीं। देखो आपका तो एनिवर्सरी का मेरा ऊपर कर लेना। नहीं मैंने तो बोल दिया 1000 में दूंगी भैया आपको। अगर की पैसे की नेक्स्ट फ्री में भी दूंगी और बाकी जो रेट बोला है मैं उस पे लूंगी।